अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ा है। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। एक्सरसाइज उसकी रह गई है। एक्सरसाइज के सॉल्व नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। जैसे ही एक और आपकी असाइनमेंट गुजरेगी उसके बाद मैं आपको चैप्टर 4 की एक्सरसाइज जो है उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो उसको यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी असाइनमेंट मैं खुद बना के आप लोगों को दे दूँगी, वो आपने बस उसको याद कर लेना है। बाकी पूरा चैप्टर आप याद करें। आज बच्चों यूनिट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 5 का नाम है जी सेल साइकिल। सेल साइकिल, पीछे आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा है सेल के ऊपर, ठीक है। उसका नाम ही सेल था, ठीक है। सेल किस तरह से इमर्ज हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखी, फिर लाइट माइक्रोस्कोप उससे पहले देखी थी, फिर उसके बाद जो है वो आपने इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी देखी, फिर सेल के ऊपर हम लोग आ गए, सेल का स्ट्रक्चर देखा, सेल के ऑर्गेनल्स देखे, देन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस देखा, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंट पैसेजेस डिस्कस किए थे जिसके मुताबिक सेल के क्रॉस चीज़ें मूव करती हैं। देन जो है वो हमने देखा था कि सेल्स किस तरह से टिश्यूज़ बनाते हैं, एनिमल्स टिश्यू देखे और प्लांट टिश्यूज़ देखे, ठीक है। ये आपके पिछले चैप्टर था। आज स्टूडेंट्स हमने सेल साइकिल के ऊपर फोकस करना है। बात सेल की ही है लेकिन सेल का साइकिल क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के पूरे चैप्टर के अंदर से जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम देखेंगे कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने किस किस चीज़ को देखना है, वो एक मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट आज देखेंगे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है स्टूडेंट्स? जब एक सेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक सेल बनता है, उस टाइम से लेके उस सेल से आगे 2 सेल्स बनने तक का जो अमल होता है, जो टाइम पीरियड होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल के स्टूडेंट्स फेजेज हैं कुछ। G1 फेज है, ग्रोथ 1 फेज इसको कहते हैं। S फेज है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, ठीक है। G2 फेज है, ग्रोथ 2 फेज है। ये G0 फेज है। कुछ सेल्स के अंदर G0 फेज आता है, उसके अंदर सेल्स जो है वो मजीद डिवाइड या कुछ भी उनके अंदर एक्टिविटी नहीं होती, वो वहाँ पे जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। गो नहीं आपने इसको पढ़ना, दिस इज G0 बाय द वे, ठीक है। ये ओ जो है इसको नोट पढ़ेंगे यहाँ पे, G0 फेज है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने माइटोसिस देखनी है। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर थोड़ा सा पढ़ा हो सेल साइकिल को तो आपको पता होगा माइटोसिस मियोसिस क्या होती है। माइटोसिस बेसिकली यहाँ पे आपने डिटेल से पढ़नी है बहुत। माइटोसिस किस तरह से होती है, कैसे होती है, उसके क्या फेजेस हैं, वो सब कुछ आपने पढ़ना। माइटोसिस वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेल इन विच 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम एज number of chromosomes are same in the daughter cells as were in the parent cell। के पेरेंट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे अगर डॉटर सेल के अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ये माइटोसिस होती है। फेजेस ऑफ माइटोसिस देखेंगे यहाँ पे हम लोग। प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है और टीलोफेज क्या है, ये इसके फेजेस होते हैं माइटोसिस के, ये हम देखेंगे। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखेंगे कि इसकी माइटोसिस की अहमियत क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब अहमियत, कि माइटोसिस की अहमियत क्या है ये देखेंगे। माइटोसिस बेसिकली डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके अलावा सेल रिप्लेसमेंट होती है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर भी, वो किस तरह से माइटोसिस के जरिए होती है वो हम देखेंगे। फिर रीजनरेशन का प्रोसेस होता है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो भी विद द हेल्प ऑफ द माइटोसिस होता है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग मियोसिस देखेंगे। मियोसिस जो है वो ये भी एक डिवीजन है, डिवीजन का एक मतलब टाइप है। हम लोग बेसिकली सेल साइकिल पढ़ रहे हैं जिसमें सेल की डिवीजन हमने देखनी है। तो मियोसिस जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और चारों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। कि उनके डॉटर सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो पेरेंट सेल की निस्बत आधा रह जाएगा। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर 46 है तो जो डॉटर सेल बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होगा, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पेरेंट सेल कह रही हूँ, डॉटर सेल कह रही हूँ। स्टूडेंट्स पेरेंट सेल वो सेल होता है जिससे डिवाइड करना है, ठीक है, उसको हम लोग बायोलॉजी के अंदर पेरेंट सेल कह देते हैं, ठीक है। और इस सेल से जो नए 2 सेल्स बनेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है, ये दोनों जो है ये डॉटर सेल्स होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये डॉटर सेल, ये भी डॉटर सेल,
जो पेरेंट सेल, एक सेल से दो मज़ीद जो है वो सेल्स बनते हैं। जो सेल डिवाइड हो रहा होता है, डिवाइडिंग फेज में होता है, वो पेरेंट सेल होता है। उससे जो उसके डिवाइड होने के बाद जो नए सेल्स बनते हैं, न्यू इमर्जिंग सेल्स हैं, वो उसके डॉटर सेल्स होते हैं। उसके बाद फेजेस, उसके बाद जो है मियोसिस की बात मैं कर रही थी कि मियोसिस जो है इट इज़ अ दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स आर रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। कि पेरेंट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसकी निस्बत जो डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा वो आधा होगा। फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 46 है, डॉटर सेल्स जो बनेंगे उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर एग्जांपल ये चीज़ है 46, ठीक है, 23 इसके अंदर आ जाएगा, 23 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, ठीक है, 23 इस तरह से, ठीक है। तो ये हम लोग मियोसिस के अंदर पढ़ेंगे। फेजेस ऑफ मियोसिस सेम है, जिस तरह से हमने माइटोसिस की फेजेस देखी हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। मियोसिस की भी सेम टाइप ऑफ द फेजेस होंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे मियोसिस की, जिस तरह से हमने ऊपर माइटोसिस की सिग्निफिकेंस देख लिया, अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसी तरह से मियोसिस की भी सिग्निफिकेंस देखेंगे कि ये हेल्प आउट करता है मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो मेंटेन करने के लिए। और इसके अलावा मियोसिस हेल्प करता है वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन, कि किस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो जेनेटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होती हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, वो किस तरह से वेरी करते हैं, ठीक है। मतलब बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से थोड़े बहुत मुख्तलिफ होते हैं, तो वो किस तरह से होते हैं ये भी हम लोग मियोसिस के अंदर डिस्कस करेंगे। एरर्स इन मियोसिस देखेंगे, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस में आ जाएगा। फिर कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, ये कंपैरिजन हम देखेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क क्या है। एक कंपैरिजन मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, क्या था वो कि माइटोसिस के अंदर जो एक सेल से जो है वो 2 सेल्स बन रहे थे, और पेरेंट सेल के अंदर जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, डॉटर सेल्स के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही था जो पेरेंट सेल के अंदर था, और डॉटर सेल के अंदर सेम था। लेकिन मियोसिस के अंदर जो पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, उससे जो डॉटर सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो पेरेंट सेल में अगर 46 है तो उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। एक डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है। बाकी के डिफरेंसेस में हम जो है वो देखेंगे जब उसकी डिवीजन होती है तो क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, उसको डिटेल से देखेंगे। स्टूडेंट्स एंड पे आप लोग एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस देखेंगे कि एपोप्टोसिस क्या है, नेक्रोसिस क्या है। बेसिकली इट इज़ द फेज ऑफ द डेथ ऑफ द सेल, ठीक है। 2 तरह की डेथ हो सकती है सेल की, एक एपोप्टोसिस के जरिए होगी और एक नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस में ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, प्रोग्राम्ड मतलब कि सेल ने आफ्टर दिस टाइम 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 410 मतलब या फिर 40 डेज़ के बाद, ठीक है। इस तरह से सबका लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। तो सेल की जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, जो कि उसका न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है, उसको कहते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है। और नेक्रोसिस एक्सीडेंटल सेल डेथ है, कोई हादसा हो गया, कोई बीमारी आ गई है, कोई इंजरी आ गई है, तो उसमें जो सेल की डेथ हो जाती है उसको नेक्रोसिस कहते हैं। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इंसानों की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लाइफ की, वो उसकी रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, जब हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े थे, ठीक है। और उसमें जो है वो सेल लेवल के ऊपर जो है वो रिप्रोडक्शन होती है, और दूसरी जो है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर रिप्रोडक्शन होती है। सेल लेवल के ऊपर रिप्रोडक्शन हो रही है तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम से नए क्रोमोसोम्स बनते हैं। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर रिप्रोडक्शन हो रही है तो एक इंडिविजुअल से नया इंडिविजुअल ही बनता है, ठीक है। जिस तरह से मैमल्स के अंदर होता है कि जो उनकी जो मदर होती है वो बच्चे पैदा करती है, ठीक है। तो ये मैमल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो इस तरह से होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है। फिर चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने चैप्टर 4 के अंदर हमने स्टार्ट में जब हमने इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पे रोडोल्फ वर्को का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसने कहा था ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स, कि सारे के सारे सेल्स जो हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स से पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे उसने रिवाइज किया है। तो चूंकि आपने यहाँ पे सेल साइकिल पढ़ना है तो सेल साइकिल में आप लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो आपको पता हो कि सेल डिवीजन में क्या डिस्कस चीज़ें हो रही हैं कि
एक सेल से नए सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जो इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रुडोल्फ वर्को का, उसमें भी यही बात हुई थी कि न्यू सेल्स जो पैदा होते हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स से ही पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट उसने यहाँ पे रिवाइज किया कि जैसे ऑलरेडी हम लोग पिछले चैप्टर में ये बात कर चुके हुए हैं, तो उसी को अप्लाई करते हुए ये पूरा चैप्टर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का जो तसलसल है उसको बरकरार रखने के लिए डिवीजन बहुत ज़रूरी है, सेल की रिप्रोडक्शन भी उसी तरह से ज़रूरी है। और जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली वो अगर आप लोग एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जब आप लोग एक अल्टीमेट लेवल के ऊपर जाएं तो आपको पता चलेगा रिप्रोडक्शन बेसिकली डिपेंड ही कर रही है सेल के डिवीजन के ऊपर। अगर सेल्स के अंदर डिवीजन नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग सेलुलर रिप्रोडक्शन को इस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये सारे मैंने आपको मेजर कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर एसोसिएटेड विद द सेल डिवीजन या सेल साइकिल, ठीक है। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सेल की डिवीजन होती है सेलुलर रिप्रोडक्शन, और जो पार्ट ऑफ द होल लाइफ ऑफ सेल, एक सेल का जो मुकम्मल एक लाइफ प्रोसेस है, या एक सेल जितनी देर तक रहता है वो सेल साइकिल में से ही गुजर रहा होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सेल साइकिल को कल मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी। ये जो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। आपने इसको एक दफ़ा सुने, 2 दफ़ा लेक्चर को सुने, लेकिन इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अच्छी तरीके से समझें। और याद करने के लिए एज सच आज के दिन के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है इसको आप लोग 2-3 दफ़ा पढ़ लेना, ठीक है। रुडोल्फ वर्को वाला कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे याद रखना है। और बाकी जिस तरह से मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग भी अपनी बुक के ऊपर जो आप लोगों के लर्निंग आउटकम्स हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स, वहाँ पे इन पॉइंट्स के ऊपर लिख लें और इसको जो है वो कॉम्प्रीहेंड करें। कल इंशाल्लाह सेल साइकिल हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।